सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका ज्ञान उजाला बरसोली चैनल में। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। मित्रों, विस्तारित रूप से आज परीक्षा की दृष्टि से प्रमुख योजनाओं को देखेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो मित्रों, पहली योजना है आपकी नमामि गंगे योजना और ये जल संसाधन मंत्रालय की योजना है। इसका शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसका उद्देश्य था नमामि गंगे योजना की शुरुआत गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धिकरण के लिए की गई थी। मित्रों, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। डिजिटल इंडिया योजना। डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई थी तो देख लेते हैं। शुरुआत 21 अगस्त 2014 को हुई थी। उद्देश्य इसका था कि भारत को एक इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था में बदला जाए। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी तो 21 अगस्त 2014 को। चलिए मित्रों, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, यह किस मंत्रालय की योजना है तो वित्त मंत्रालय की योजना है। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी तो 28 अगस्त 2014 को हुई थी और घोषणा कब हुई थी इसकी तो 15 अगस्त 2014 को हुई थी। उद्देश्य क्या था इसका? इस कार्यक्रम के शुरू होने के पहले ही दिन 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए थे और हर खाता धारक को 1 लाख का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 का जीवन बीमा का प्रावधान किया गया। इस योजना का नारा मेरा खाता भाग्य विधाता। इस योजना का मुख्य लक्ष्य वंचित वर्गों तक बैंक खाता, ऋण, बीमा, पेंशन की पहुंच सुनिश्चित करना एवं वित्तीय समावेशन था। तो चलिए मित्रों, आगे की ओर चलते हैं। स्वच्छ भारत अभियान। अब स्वच्छ भारत अभियान क्या था? 24 सितंबर 2014 को मंजूरी मिली थी इसे और 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या था इसका? महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया। इसके तहत 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य किया गया था। अब इसका नारा क्या था ये भी देख लेते हैं। तो इसका नारा था आपका एक कदम स्वच्छता की ओर। और आपसे पूछा जाए कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी तो मंजूरी 24 सितंबर 2014 को मिली थी और शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। तो ये ध्यान में रखना है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं मित्रों ऐसे क्वेश्चन। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। मेक इन इंडिया योजना। अब मेक इन इंडिया योजना है तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 को। उद्देश्य क्या था इसका? भारत आत्मनिर्भर देश बने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले। ठीक है मित्रों, पूरा वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए, अक्सर ऐसे क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं मित्रों। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। शुभ आरंभ 22 जनवरी 2015 और कहाँ से हुआ था तो पानीपत हरियाणा से। इसे पानीपत हरियाणा से हुआ था और इसे ध्यान में रखें 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा। अब उद्देश्य क्या था तो उद्देश्य था इसका 100 करोड़ रुपए की शुरुआती राशि के साथ यह योजना देश भर के 100 जिलों में शुरू की गई। 100 करोड़ रुपए की शुरुआती राशि के साथ मित्रों 100 जिलों में शुरू की गई थी ये योजना, ध्यान में रखना है। चलिए मित्रों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। अब इसका आरंभ कब किया गया तो 9 मई 2015 को
उद्देश्य क्या था इसका? इसमें 18 साल से 50 साल तक के भारतीय नागरिकों को 2 लाख रुपए का बीमा कवर सिर्फ 330 की सालाना प्रीमियम पर उपलब्ध किया गया था। 2 लाख रुपए का बीमा कवर सिर्फ 330 रुपये की सरलता सालाना प्रीमियम पर उपलब्ध कराया गया था मित्रों। तो आपसे पूछा जाए मित्रों कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का आरंभ कब हुआ था? तो 9 मई 2015 को। चलिए मित्रों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अटल पेंशन योजना शुभारंभ 9 मई 2015 को किया गया था इसका। यह वित्त मंत्रालय की योजना है और उद्देश्य क्या था इसका ये भी देख लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक जमा किए गए रुपयों के आधार पर 1000 से 5000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। तो आपसे पूछा जाए कि अटल पेंशन योजना क्या है? तो इस योजना के अंतर्गत आपको बताना है कि 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति 1000 से 5000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। ठीक है मित्रों, चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। देखिए मित्रों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का आरंभ कब हुआ था? 1 मई 2016 को। और इसमें क्या किया गया, उद्देश्य क्या था? तो इस योजना के तहत 3 करोड़ बीपीएल परिवारों की महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिए गए थे। देखिए मित्रों, महिलाओं को एक गैस चूल्हा और एक सिलेंडर मुफ्त रसोई कनेक्शन दिए गए थे जो बीपीएल धारक थे उनके लिए। तो मित्रों आपसे पूछा जाए कि पीएम उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1 मई 2016। ध्यान में रखना है मित्रों। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री नोटबंदी योजना। देखिए, प्रधानमंत्री नोटबंदी योजना 8 नवंबर 2016 को की गई थी। एकदम अचानक से प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी थी। उद्देश्य क्या था इसका? 500 और 1000 के नोटों की नोटबंदी की थी। मित्रों, कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नोटबंदी योजना कब हुई थी? तो आपका आंसर होगा 8 नवंबर 2016 को। अक्सर ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में मित्रों, तो पूरा वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए। चलिए मित्रों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है? इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा रांची झारखंड से की गई थी। अब परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है 2 तरीके से कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की घोषणा कब की गई थी? तो आपका आंसर होगा मित्रों 23 सितंबर 2018 को। यदि आपसे पूछा जाए कि कहाँ से की गई थी और किसने की थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रांची झारखंड से की गई थी। झारखंड की राजधानी है रांची। और ध्यान में रखना है मित्रों, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से राजधानी से भी पूछ लेते हैं, तो राजधानी भी झारखंड की राजधानी रांची है। चलिए मित्रों, ये किसकी योजना थी? तो वित्त मंत्रालय की योजना थी। आगे चलते हैं, उद्देश्य क्या था ये भी जान लेते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बीपीएल धारक को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना। इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना में 1350 बीमारियां शामिल हैं, जो कि इस प्रकार हैं: जांच, सर्जरी, मेडिसिन इत्यादि। दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद लगा हो तो शेयर एवं सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं, जिससे आगे भी हमारी वीडियो इसी प्रकार की मिलती रहें। तो चलते हैं मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।